और मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत मुबारकबाद। कल बहुत बड़ा दिन था, इसमें कोई शुबा नहीं है असलैन। जी जी। बहुत दिन के बाद हमने अपने स्पोर्ट्स में कोई ऐसा दिन देखा कि कुछ फतूहात हमें अच्छी दिखाई दी। देखिए, जूनियर सतह पे क्रिकेट में जीतना एक अच्छी अलामत है कि आपका अच्छा बैकअप आ रहा है। दूसरा, जूनियर सतह पे स्क्वॉश 35 साल के बाद जीतना उस गेम में कि जिसमें हमारे पास 10 मरतबा का ब्रिटिश ओपन चैंपियन, 8 मरतबा का वर्ल्ड ओपन चैंपियन लाइन से बैठे हुए हो और वो कितनी तादाद में जीते हो। ग्रेट जहांगीर खान 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन चैंपियन जीत के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। जानशेर खान 8 मरतबा वर्ल्ड ओपन जीत के रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो ऐसे में वो नेशन स्क्वॉश में इतनी पीछे कैसे रह गई? बहुत सारे सवालात थे। अल्लाह करे, देखिए, हमजा खान की इस कामयाबी पे हमें बहुत ज्यादा किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, ना हमजा को होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि आपको याद होगा ब्रिटिश ओपन जूनियर इवेंट में हमारे खिलाड़ी पिछले कई सालों से जीतते रहे। अंडर 16, अंडर 14 इस सतह पे हम फतह हासिल करते हैं। फिर बड़े होने के बाद हमें क्या हो जाता है? तो अभी हमजा भी बड़े हो रहे हैं, जूनियर सतह पर है, सीनियर सतह पर वो कितनी मेहनत करते हैं, कितना अपने आप को तैयार करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, यहाँ पर ज्यादातर अब तक हमने इस गेम में देखा हसनैन जी जी। कि इंडिविजुअल एफर्ट से खिलाड़ी ऊपर है, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट इस खेल को ज्यादा दिखाई नहीं दी है। जी। अच्छा, पिछली दफा जब ये ब्रिटिश ओपन खेल रहे थे तो ये अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहे थे। सुना है कि उस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने और यहाँ की जो फेडरेशन है स्क्वॉश फेडरेशन, इनको पाकिस्तान बुलाया। अगर आप पाकिस्तान नहीं आते, यहाँ पे आके कैंप नहीं करते, तो आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी, आप ब्रिटिश ओपन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर उनसे बात की जाए तो सारे इसका क्रेडिट लेते हैं, लेकिन असल में तो हमजा खान को और उनके वालिद साहब को इसका क्रेडिट जाता है, जो कि अरसा दराज से मेहनत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, जिस तरह जहांगीर खान को क्रेडिट जाता था, जिस तरह ग्रेट जहांगीर खान, ग्रेट जानशेर खान, हाशिम खान और इसके दोस्तम खान, ये एक लाइन है जो जीता करती थी, रोशन खान। तो अब ये खुद इन्हें किसने तैयार किया था? ये अपनी मदद आप तैयार हुए थे। इन्होंने पाकिस्तान का परचम, सब सलादी परचम उठाने का बेड़, इनके पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ था। और अभी हमारे पहले फिर दरमियान में स्क्वॉश फेडरेशन भी एक्टिव हो गई थी। अब भी स्क्वॉश फेडरेशन एक्टिव है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्क्वॉश फेडरेशन खिलाड़ी पैदा नहीं कर सकती है। खिलाड़ी पैदा हो तो बना सकती है। अब हमारी स्क्वॉश से लोग दूर होते चले जा रहे हैं। अभी हमजा खान ने अगर फतह हासिल की है, देखिए, हमजा खान के और भी मसाइल हमने सुने। आप अभी फिलहाल उसकी जानिब नहीं जाना चाहिए। अगर ये पाकिस्तान को एक फ्रूटफुल सरमाया मिल गया तो इस पर फोकस करना चाहिए। इनको तैयारी में मदद करनी चाहिए। जो इनकी मदद हो सकती है वो जरूर करनी चाहिए। मुझे अच्छा लगा जावेद अफरीदी भाई ने फौरी तौर पे 10 लाख रुपए का ऐलान किया। ठीक है, इस तरह के ऐलानात बच्चों को मिलने चाहिए। इंसेंटिव्स होते तो फिर हौसला बढ़ता है। चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हो, मीडिया चैनल के, या कहीं भी काम कर रहे हो, इंसेंटिव्स जो होते हैं वो हौसला बढ़ाते हैं भाई। अच्छा, इमर्जिंग एशिया कप की जानिब जाने से पहले आखिरी सवाल ये करूंगा हमजा के हवाले से कि जिस तरह कल आपने मैच देखा होगा, हमने भी मैच देखा, और ये जूनियर लेवल में तो कामयाब हो चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि सीनियर लेवल पे अगर इन पे मेहनत की जाए तो पाकिस्तान इन जैसे 4-5 और नौजवान प्रोड्यूस कर सकता है और वो जो सुनहरी दौर है पाकिस्तान का वो आ सकता है? क्योंकि मैंने एक दफा जो स्क्वॉश के सेक्रेटरी उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा जी कि पहले जो है वो खिलाड़ियों का पूल कम होता था, कंट्रीज बड़ी कम थी, लेकिन अब जो है वो पूल ज्यादा हो गया, कंट्रीज ज्यादा हो गई है, सो इस वजह से जो है पाकिस्तान थोड़ा पीछे जा रहा है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं डिटर्मिनेशन की बात है, आपके अपने इरादों की बात है। जो हमने इरादे माजी में देखे थे, अब वो इरादे हमजा के कैसे होते हैं ये हमें देखना होगा। लेकिन मैं कल सुन रहा था ग्रेट जहांगीर खान साहब को इस कामयाबी के बाद साद आसिफ से वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं जब जूनियर 14 साल की उम्र में जूनियर वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बन गया था, उसके बाद में जूनियर में रुका नहीं। मैं 4 मरतबा और भी जूनियर खेल सकता था, मेरे पास टाइम मौजूद था। उसके बाद मैंने फौरी तौर पे सीनियर को मुंतखब किया और फिर मैं मैच्योर का चैंपियन बना 16 साल की उम्र में, और 17 साल की उम्र में मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया था। तो अब हमजा खान अपने डायरेक्शन को कहाँ लेके जाते हैं, किस अंदाज से लेके जाते हैं, उनको उनके बैक पे कौन लोग मौजूद है, किन की वो सुनते हैं, कौन उनके मेंटोर्स हैं, अब वो उनको कैसा गाइड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। मेरा ख्याल है कि हमजा चूंकि पाकिस्तान में रहते नहीं है, तो जितने भी इनके मेंटोर्स होंगे, जितने भी इनके लोग होंगे, वो तमाम के तमाम जो है वो
उन्हीं का डिसीजन इंपॉर्टेंट होगा कि वो अपने कैरियर को कैसे लेके चलते हैं। ठीक है नसीम भाई, अब बात करते हैं इमर्जिंग एशिया कप की। कल हमने एक बहुत बड़ा टाकरा अपने नाम किया है। पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला था और पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला एक वन साइडेड मुकाबला साबित हुआ एट द एंड ऑफ द डे। और ये वन साइडेड हुआ क्यों? क्योंकि हमने देखा था ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी और उस वक्त बड़ी बातें की हमने भी पाकिस्तान के जो ये नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ, लेकिन अब जो है बच्चों ने वन साइड मुकाबले में इंडिया को हरा दिया। ये तैयब ताहिर की वजह से वन साइडेड हुआ, मैं बताऊं आपको। अच्छा जी, वरना बिल्कुल ये ऐसे। मुकाबला बहुत ही सख्त होता। वो तैयब ताहिर की वो इनिंग जो थी, जो वो बहुत ही बहादुरी के साथ खेल गए उस जगह पे। देखे ना, हमारे 121 पे पहली विकेट गिरती है, फिर 182 पे दूसरी विकेट गिरती है, फिर 187 पे हमारे 5 आउट हो गए। वहां पे हम पे जो प्रेशर डेवलप हुआ था, फिर ऐसा ही लग रहा था हम 230 से 240 पे आउट हो जाएंगे। वहां से 350 से ऊपर हम तैयब ताहिर ने स्कोर को ले जाके मैच को वन साइडेड कर दिया था। उसमें मुबस्सिर की शानदार इनिंग का बड़ा दखल था, जिसमें टॉप ऑर्डर पे सईम अयूब ने और साहबजादा फरहान ने जैसी बैटिंग की, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन एंड ऑफ द डे तैयब ताहिर की अगर इनिंग आप निकाल दें तो फिर ये जो हम कह रहे हैं ना, बड़ा वन साइडेड मैच हो गया। हो सकता है रिजल्ट आज कुछ और भी हो सकता है, रिजल्ट कुछ और भी हो सकते थे। अच्छा नसीब मुझे एक बताइएगा, क्योंकि आपका बड़ा एक वास्ट एक्सपीरियंस है इस तमाम तर क्रिकेट को देखते हुए, और ये वैसे पूरी कौम को पता है जो सवाल मैं आपसे करने लगा हूं। 183 पे आपके 3 खिलाड़ी आउट हैं और 187 पे आपके जो है ना 2 बल्कि आउट हैं और 187 पे जाके 5 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। 4 रन के एवज हमने 3 विकेटें गंवा दी। तो कहीं ना कहीं पे वो जो बड़ी टीम की झलक है वो छोटू में भी हमें नजर आती है कि एकदम से जब सेट होते हैं तो विकेट थ्रो कर देते हैं। इसकी क्या वजह है? जब वो छोटी होती है जब तो बड़ों में जाती है तो उस लिहाज से छोटे से ही आदत है, तो अभी तो ये छोटे ही है, तो जब बड़ों में ये आदत आ जाती है। इसमें मुझे थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि हमारी टीम की बॉडी लैंग्वेज, चूंकि टीम जीत रही थी तो सब जो है वो हाँ वो कर रहे थे और मजे कर रहे थे। लेकिन जब कभी टीम लूज कर रही हो, जो मैंने जिम्बाब्वे में देखा था, जब हमें शिकस्त हो रही थी, तो फिर हमने अब लड़कों की बॉडी लैंग्वेज देखी थी। बिल्कुल, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं बता रहा हूँ कि कल भी आपने देखा होगा जब पाकिस्तान टीम ने फतह हासिल करी, अब मैच जीत गए, नॉर्मल हो जाए। मेहरान मुमताज ने वो कैमरे के आगे आके ऐसे करना शुरू कर दिया जैसे उन्होंने कश्मीर फतह कर लिया। अरे भाई, खुदा के वास्ते थोड़ा सा अपने अंदर, और इनके कोचेस को समझाना चाहिए था, जब आप मैच जीतने के लिए जा रहे हो तो आपकी सेलिब्रेशन क्या होगी। आपको याद होगा भुवनेश्वर में चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का इवेंट था और वहां पे पाकिस्तान ने जब इंडिया को हराया तो हमारे लड़कों ने शर्टें उतार दी थी ग्राउंड में। जी हाँ। और उसका नतीजा ये निकला कि हमारे 5 खिलाड़ी बैन हो गए थे, कोच बैन हो गया था, और हमने फाइनल जो खेला था, जो हम एक अरसे के बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की पोजीशन में आए थे, हमने अपने एटीट्यूड की वजह से वो मौका गवा दिया। हमारे 2-3 खिलाड़ी बैन हो गए, वो फाइनल में खेल नहीं सकते थे। जर्मनी फिर भी लड़के हमसे जीता था। आप सोचें कि उस वक्त जिस तरह पाकिस्तान खेल रहा था, शायद पाकिस्तान बहुत अरसे बाद हॉकी का चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाता हुआ भुवनेश्वर में। उस वक्त नदीम उमर साहब ने टीम को स्पॉन्सर किया था, वरना तो आपके पाकिस्तान में कोई स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं था हॉकी को। जी हाँ। आपको वो जीत मिल रही थी, हमारी गलतियों से चली गई। कल भी मेहरान मुमताज ने जिस अंदाज से आके एकदम से कहा था, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं हो गया, और हारिस ने अच्छा डांटा था उन्हें, और हारिस बहुत तरीके के साथ टीम को लेके निकले, सारे इंडियन प्लेयर से मिले थे। यार ये गेम है, इसको गेम ही रहने दो। आपने कोई खुदा न खास्ता कोई किला फतह नहीं कर लिया है। आपकी सेलिब्रेशन की एक हुदूद होनी चाहिए। जो मैंने भुवनेश्वर का आपको हवाला दिया वो मैं आज तक नहीं भूल पाता, क्योंकि मेरे मुल्क की चैंपियंस ट्रॉफी मिस हो गई थी उस सेलिब्रेशन की वजह से। जी अच्छा, ये बताएं कि ये जो जिस तरह आपने कहा कि बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बात की, तो थोड़ा सा नेगेटिव्स भी इस गेम में जरूर थे। कहीं ना कहीं पे जो बॉडी लैंग्वेज थी वो फील्डिंग में तो बिल्कुल खराब थी। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्स्ट्रास दिए गए, बहुत सारी जो है खराब फील्डिंग की गई। वो तो एक अरशद इकबाल ने बाउंसर करवा दिया, वो विकेट मिल गई, नहीं तो मामलात स्टार्ट में खराब लग रहे थे। देखिए, मैं जो हमारी जूनियर टीम चाहती है, चाहे अंडर 19 की टीम हो, चाहे पाकिस्तान शाहीन हो, पाकिस्तान ए हो, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम उसके साथ मैनेजर किसे भेज रहे हैं, मैनेजमेंट किसके हाथ में। देखिए, अभी कल साहब की बातें हो रही हैं, जो अभी जो इससे पहले भी पाकिस्तान टीम के मैनेजर रह चुके हैं, मैं उनके साथ बहुत काम किया, थोड़ा सा दिमाग में
जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर रह चुके हैं, जी जी CSP के हेड हुए थे फिर वो। जी जी तो कर्नल साहब को लाने की बात हो रही है, उनको दोबारा टीम का मैनेजर बनाया जा रहा है एशिया कप और मैंने उनको देखा है, वो वाकई में कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर है। हाँ ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर हमें सीनियर सतह पे नहीं चाहिए, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर हमें अंडर 19 की सतह पे चाहिए, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर हमें पाकिस्तान शाहीन की सतह पे चाहिए कि जो बच्चे डेवलपमेंट प्रोसेस से गुजर रहे हैं उनको गाइड कर सके, उनको समझा सके, उन्हें राह रास्त पे ला सके, उनकी ग्रूमिंग कर सके, उनको बता सके कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। इस सतह पे हमें जरूरत है। हम सारा फोकस लगा के रखते हैं पाकिस्तान की सीनियर टीम पे। आई डोंट थिंक सीनियर टीम तो वैसे ही मैच्योर हो जाती है, डिसिप्लिन हो जाती है, जिस तरह के वो टूर कर रहे होते हैं, जिस माहौल में रह रहे होते हैं। लेकिन जूनियर सतह के ऊपर हमारे बच्चों को कि जहाँ बहुत सारे मसाइल उनके दिखाई देते हैं, वो जीत जाते हैं, उन्हें समझते हैं बस अब यही दुनिया खत्म हो गई और यही बड़ी दुनिया का एंड हो गया। ऐसा नहीं होने दें, इस चीज को समझाने की कोशिश करें कि पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जूनियर टीम्स का। मैंने जिम्बाब्वे में देखा था, कप्तान की सुनने को ऐसा लग रहा था तैयार नहीं हो रहा था, फिर कप्तान आपको चेंज करना पड़ गया था। वहां पे आपने इमरान भट्ट को हटा दिया था कप्तान, उनकी जगह आपने नया कप्तान लगाया था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि खिलाड़ियों को कंट्रोल करने वाला कोई मुनासिब शख्सियत नहीं थी। मेरी अपनी जाती राय में अगर आप ज्यादा बेहतर होगा कि किसी ऐसे ब्यूरोक्रेट को, बजाय इसके कि आप किसी क्रिकेटर को या क्रिकेट ऑफिशियल को जो है वो मैनेजर लगाएं अपनी जूनियर टीमों का, किसी ब्यूरोक्रेट को लगाएं, किसी रिटायर्ड आर्मी पर्सनल को लगाएं कि जरा इनका डिसिप्लिन मेंटेन करें। ये बहुत जरूरी है। गांव देहात से आ रहे होते हैं, छोटे इलाकों से आ रहे होते हैं, ये बच्चे बहुत मेहनत करके आ रहे होते हैं, इन्हें बहुत सारी चीजों का नहीं पता होता। और हमारी क्रिकेट में ग्रूमिंग क्लासेस की कोई सोच ही नहीं है कि ये भी कोई चीज होती है। तो अगर वो ग्रूमिंग हम उनकी अंडर 19 और 21 की सतह पे या शाहीन्स की सतह पे करा दें, उसका फायदा हमें हर सतह पे होगा। और एक डिसिप्लिन क्रिकेट अंडर 16 पे लगाए आप किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट को कि जो उनको उठना बैठना भी सिखाए खेलने के, यानी कि मैनेजर का काम ये हो कि वो जरा उनकी ग्रूमिंग करे। क्रिकेट वो अपने उसी अंदाज से खेलते रहे, उनकी कोई एग्रेशन खत्म ना हो, लेकिन ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं, किस अंदाज से आपको बिहेव करना है, ये जरूर पता होना चाहिए। नसीम भाई, मुझे एक बताइएगा, आपने जिक्र कर दिया मैनेजर का, तो मैनेजर के हवाले से एक आपने देखा होगा ट्विटर्स पे ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, कुछ ऐसे सहाफी हैं जो कि जिनका ताल्लुक शायद इस्लामाबाद से भी है, वो भी ट्वीट कर रहे हैं रेयान उलग के हवाले से जी कि वो अच्छे मैनेजर नहीं है, पर्ची थी नजम सेठी की, हालांकि अभी तक तो उनकी जो परफॉर्मेंस है बड़ी अच्छी है। तो इस तरह की चीजें क्यों हो जाती हैं? क्या ये एक रास्ता बनाया जा रहा है नए मैनेजर को टीम में लाने के लिए? देखिए, मैनेजर जिसने भी, मैंने कहा ना, सीनियर सतह पे चाहे रेहान काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, उनसे पहले राना साहब काम कर रहे थे, कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, उनसे पहले चले जाएंगे तो जो शख्सियत पे सीनियर सतह पे आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि खिलाड़ी खुद को मैनेज कर चुके होते हैं, ढाल चुके होते हैं। लेकिन जब वो जूनियर सतह पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि यार क्राउड भी इतना नहीं आया हुआ है यहाँ पर, उसको वो एक थोड़ा सा लाइट मैच ले लेते हैं। उसको लाइट मैच नहीं लेना है। अगर आप किसी भी इंटरनेशनल टूर पर हैं तो फिर आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, आपका हर बिहेव जो है वो काउंट करेगा। मुझे आज तक याद है, मुझे भी साल हो गए चलने में, हमने कभी जूनियर टीम की सतह के ऊपर नवेद अकरम चीमा जैसा मैनेजर लगाने की कभी कोशिश नहीं की कि नवेद अकरम चीमा को जो है वो मैनेजर लगाया जाता। मैंने उससे अच्छा मैनेजर नहीं देखा। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे याद नहीं है माजी के मैनेजर, मेरी उम्र से पहले जो थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जितने मैनेजर देखे, मैंने नवेद अकरम चीमा जैसा मैनेजर नहीं देखा। उन्हीं की क़यादत में, उन्हीं की मैनेजरशिप में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 व्हाइट वॉश किया था। वहाँ उस सीरीज में भी मैं मोहसिन हसन खान की कोचिंग में, मोहसिन हसन खान उसका कोच थे टीम के, वो बहुत गुड कोच। वो भी उनके साथ भी जो है वो जितना उन्होंने डिलीवर किया था उनके साथ अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान में, जो वो डिलीवर कर चुके थे। उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो अब रेहान सेठी साहब की वजह से आ गए ना। अब जिसके जहाँ पे ताल्लुकात है, सेठी साहब ने जो 3-4 लोग लगाए, मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 महीने के लिए ही लगाए थे उन्होंने। वो उन्हें पता था कि उसके बाद ज़का आ जाएंगे तो वो हटा देंगे, तो कम से कम 3 महीने की तो सैलरी मिल जाए। एडजस्टमेंट कर लिया अपने सब जानने वालों की। जी। अच्छा, नसीम भाई, थोड़ा सा मैच की तरफ वापस आते हैं। बॉलिंग की अगर बात की जाए, स्पिनिंग डिपार्टमेंट की स्पेशली,
बड़ी हौसला अफजा देखी गई है स्पिनिंग डिपार्टमेंट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। स्पिनर्स ने जो रिस्ट स्पिनर थे सुफियान मुकीम, वो भी बड़े बेहतरीन रहे। उसके बाद मेहरान मुमताज की अगर बात की जाए, उन्होंने भी कमाल विकेटें ली। ठीक है, एग्रेशन साइड पे है, लेकिन जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट में हमें कमी नहीं नजर आती है पाकिस्तान की नेशनल टीम में। कहीं ना कहीं पे शादाब रन्स खा रहे होते हैं, फिर उसामा मीर की बातें होती हैं, फिर जफर गौर की बातें होती हैं, लेकिन इमर्जिंग को देख के लगता ये है कि हमारे स्पिनर्स जो है वो अब पाकिस्तान की बागडोर संभाल सकते हैं अगले 3-4 साल में। यार मुकीम मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तीनों इमेच्योर हैं, चाहे मुबस्सिर की आप बात कर लें, चाहे आप मुकीम की बात कर लें, चाहे आप मेहरान जो और कौन थे इस टीम में? मेहरान मुमताज, मुबस्सिर, कासिम अकरम। मेहरान मुमताज थे, कासिम अकरम थे। तो मुझे इनमें अगर कोई नंबर 1 लगा कि जिसमें स्पार्क था, लेकिन तैयारी पे अभी बहुत मेहनत करनी है, वो आपके लेग ब्रेक बॉलर लगा मुझे। जी जी, वो हाई आर्म एक्शन से गेंद कर रहे थे, स्पिनर रनअप के साथ आके जी जी, बहुत ही अच्छी गेंदें की है उन्होंने। तो मुझे अगर इन सारे स्पिनर्स में अगर देखते हैं तो मुझे अगर कोई इम्पैक्ट किसी का सबसे ज्यादा लगा तो वो आप लेग ब्रेक बॉलर का लगा, वो बहुत अच्छे थे। अच्छा, और ये क्या समझते हैं कि सुफियान को अगर थोड़ा सा ग्रूम किया जाए और जिस तरह हम दूसरे स्पिनर्स को सपोर्ट करते हैं, इस तरह अगर सुफियान को भी सपोर्ट किया जाए तो ये मेरे ख्याल है बहुत बड़ा एसेट बन सकते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। देखिए, सुफियान नजरों में आ रहे होंगे। सुफियान का जो रनअप है ना, सुफियान जिस अंदाज से आके गेंद को डिलीवर करते हैं, उसमें एक पेस है। मॉडर्न डे क्रिकेट में ना अब जितनी T20 क्रिकेट हो गई है, जितनी ODI क्रिकेट हो गई है, उसमें आप पहले फ्लाइट देके बॉल किया करते थे, जिसे हम कहते हैं लटका के बॉल करना, लटका के बॉल करना। वो लटका के बॉल करने का दौर चला गया भाई। अब रन्स पकड़ने, अब शादाब भी तेज कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे एक दौर था मुश्ताक पूरी गुगली करा करते थे, लटका के बॉल दिया करते थे, उनकी भी गेंद में थोड़ी तेजी थी, उससे पहले चले जाएंगे तो खासी फ्लाइट दिया करते थे स्पिनर्स। बिल्कुल, अब वो फ्लाइट का दौर चला गया। अब तो आपने बैट्समैनों के पैरों को रीड करना है, वो बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो कहाँ चल रहा है। बैट से ज्यादा पैर रीड करने पड़ते हैं बॉलर को, और उसी हिसाब से उसको अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन करना पड़ता है। तो उस लिहाज से सुफियान मुझे इन सब में अगर आप मुझसे पूछेंगे, इस पूरी लॉट में मैंने कल सुफियान को बहुत ज्यादा बॉलिंग करते हुए नहीं देखा, लेकिन थोड़ी सी बॉलिंग करते हुए देखा था। मुझे तो बहुत ही वो इफेक्टिव लगे थे।